हेलो फ्रेंड्स, आज हम पद्म पुरस्कार 2023 के संबंध में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारे संस्थान की ओर से मैं आप सभी अभ्यर्थियों को, प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है कि कल शाम 25 जनवरी को इस वर्ष के पद्म पुरस्कार विभूतियों की घोषणा कर दी गई है। तो इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भारत के कुल कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, उसमें से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हैं, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस वर्ष कुल कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कुल 106 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने विभूतियों को? 106। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसमें से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हैं, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कितने हैं और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं की अगर हम बात करें तो यह संख्या है कितनी? 6। और वहीं पर पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो वो संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अब 106 में से इन दोनों को अगर आप हटा दें तो टोटल कितना बचता है हमारे पास में? 91। तो 91 विभूतियों को देश भर के पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया है। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। देखते हैं 99 प्लस 09 प्लस 06। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका पद्मश्री, ये हो जाएगा आपका पद्म भूषण, और 6 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा पद्म विभूषण। ये कुछ इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि क्या छत्तीसगढ़ से कुछ कलाकार हैं, कोई विभूति है जिनको इस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्योंकि पिछले वर्ष आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ की किसी विभूति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष ऐसा नहीं है। इस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन तीनों विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। यहाँ पे ये तथ्य आप देख पा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार और तीनों को ही क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। अभी हम इनके नाम की चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सबसे पहला नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है उषा बारले जी का। किनका नाम ध्यान में रखना है? उषा बारले जी का। दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे वो है अजय कुमार मंडावी जी का, और तीसरा नाम आपको ध्यान में रखना है डोमार सिंह कंवर जी का। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं तीनों को इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 3 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए नाम आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके बारे में भी कुछ तथ्य हम देखेंगे और आगे चल के। चलिए, पहला नाम जो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो नाम है उषा बारले जी का। उषा बारले जी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो दुर्ग जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? दुर्ग जिले में हुआ था। अगर हम यह बात करें कि पंडवानी गायिका अगर है उषा बारले जी, तो ये किस शैली की गायिका है? तो आप सभी को पता है कि पंडवानी में 2 शैली होते हैं, एक होती है वेदमती शैली और दूसरी होती है कपालिक शैली। तो आप अवश्य ध्यान में रखिएगा कि उषा बारले जी जो है वो कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है और इन्होंने पंडवानी गायन जो है पंडवानी की प्रख्यात कलाकार तीजन बाई जी से सीखा हुआ है। ठीक है, तीजन बाई जी की शिष्या रही हैं। तीजन बाई जी को भी कला के क्षेत्र में पंडवानी गायन के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इसके बारे में मैं कुछ देर बाद आपसे चर्चा करूंगा और ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप यही ध्यान में रखिएगा कि उषा बारले जी जिनको पंडवानी गायन के लिए कला के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने भी शिक्षा किससे ली है? तीजन बाई जी से ली हुई है। ठीक है, उषा बारले जी से संबंधित कुछ और तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इन्हें गुरु घासीदास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ईयर आप अब अवश्य ध्यान में रखिएगा, कब दिया गया था इनको यह सम्मान? वर्ष 2016 में। एक और तथ्य की अगर हम बात करें तो हम पीछे और चले जाते हैं, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनने ही वाला था। हम बात करते हैं वर्ष 1999 की। यह वो समय है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नए राज्य बनाए जाने की मांग जो है की जा रही थी। ठीक है, और इसी समय जो है दिल्ली के जंतर मंतर में, कहाँ पे? दिल्ली के जंतर मंतर में छत्तीसगढ़ के एक बहुत वरिष्ठ नेता श्री विद्याचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया जा रहा था। उस आंदोलन में उषा बारले जी भी शामिल थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाए जाने की मांग के साथ भी, इस घटना के साथ भी उषा बारले जी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये था पहला नाम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम इस वर्ष के छत्तीसगढ़ के दूसरे पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम पे चर्चा करेंगे और वो नाम है अजय कुमार मंडावी। ठीक है, नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है? अजय कुमार मंडावी।
तो अजय कुमार मंडावी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका संबंध कांकेर जिले से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांकेर जिले के गोविंदपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कांकेर जिले के गोविंदपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान वही है। और इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की हम बात करें तो इनके घर में सभी के सभी कलाकार हैं। इनके पिताजी मूर्ति कलाकार हैं, इनकी माता पेंटर है, इनके भाई अभिनेता है। मतलब कि कला जो है इनको विरासत में मिली है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अजय कुमार मंडावी जी के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में आर्टिकल आया हुआ था। इनसे संबंधित खास बात यह है कि ये काष्ठ शिल्प कला में काफ़ी निपुण है। किसमें? काष्ठ शिल्प कला। ये आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजय कुमार मंडावी जी निम्न में से किस शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो आंसर क्या लेंगे आप? काष्ठ शिल्प कला जो है लकड़ियों में कलाकृतियां उकेरने के लिए काफ़ी प्रख्यात है। ठीक है, लकड़ियों में कलाकृतियां उकेरने के लिए अजय कुमार मंडावी जी का नाम काफ़ी प्रख्यात है। और इनसे जुड़ी हुई एक काफ़ी अच्छी बात और यह भी है कि कांकेर जिले के जो कलेक्टर रहे हैं, कांकेर जिले के जो पूर्व कलेक्टर रहे हैं निर्मल खाखा जी, इनके कहने पर अजय कुमार मंडावी जी ने सजा याफ्ता कैदियों को भी इस कला को सिखाया है। इससे क्या हुआ कि वो कैदी जो नक्सलियों के प्रभाव में थे, इस कला को सीखकर अभी आप अच्छे कामों में लगे हुए हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और नक्सलियों के प्रभाव से, नक्सलवादी सोच के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। तो वो सब किसके कारण हुआ है? अजय कुमार मंडावी जी की इस कला के कारण हुआ है। ठीक है, ऐसा आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए तीसरे नाम की हम चर्चा करते हैं। तीसरा नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डोमार सिंह कुंवर जी का। ठीक है, कौन सा नाम दिखाई दे रहा है आपको? डोमार सिंह कुंवर जी का। इनकी अगर हम बात करें तो बालोद जिले के लाटाबोड़ गाँव के रहने वाले हैं डोमार सिंह दुलार जी। ठीक है, और इनको जो है नाचा कला के क्षेत्र में, ठीक है, नाचा कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इनके नाचा पार्टी की अगर हम बात करें तो ये नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोक नाचा मयारू मोर। ठीक है, क्या नाम है? लोक नाचा मयारू मोर। नाचा के क्षेत्र में एक ऐसे है, इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी है रबेली नाचा पार्टी, जिसके संस्थापक कौन रहे? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है, डोमार सिंह कंवर जी के जो पिता हैं, उनके एक मित्र उस पार्टी में तबला वादक थे। वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी के साथ में अपना संबंध बनाया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सीखा। उसके बाद में 1965-66 के आसपास में इन्होंने वो नाचा पार्टी छोड़ दिया और आगे चल के इन्होंने अपने खुद का एक नाचा पार्टी का स्थापना किया और वो नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लोक नाचा मयारू मोर। ठीक है, नाचा कला के अलावा अगर हम बात करें कि इनके नाम के साथ में और क्या विशेष तथ्य जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सामाजिक कार्य इनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्री कुंवर ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और वो काम क्या है? बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकवाने में काफ़ी मदद की है। ठीक है, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा कि बाल विवाह को रोकवाने में काफ़ी मदद की है कि इन्होंने डोमार सिंह कुंवर जी ने। लेकिन इनको जो यह सम्मान दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है? आपका नाचा कला के लिए दिया गया है। ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के वो 3 नाम हैं जिन्हें वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार दिया गया है और तीनों विभूतियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये तो इस वर्ष की हमारी चर्चा हो गई। अब हम यह चर्चा भी कर लेते हैं कि अब तक आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है, उसमें से कितने कलाकार ऐसे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कितने ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, अभी वर्ष 2023 के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी अगर हम शामिल करें तो अब तक छत्तीसगढ़ के 33 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं और ये संख्या है आपकी 29 विभूतियों को छत्तीसगढ़ के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वहीं पे अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कितने हैं तो वो संख्या 3 है और सिर्फ एकमात्र कलाकार को या एकमात्र विभूति को अब तक छत्तीसगढ़ से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इस प्रकार से कुल अगर हम बात करें तो अब तक कितने विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है पद्म पुरस्कार से, वो संख्या है कितना? आपका 33। ठीक है, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे और उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिन्हें जो है 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था और यह नाम है पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे जी का नाम आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा। इनका जो नाम है छायावाद के साथ में जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ से छायावाद की प्रथम कविता लिखने वाले यही हैं, पंडित मुकुटधर पांडे। और वो जरूर आपको ये नाम ध्यान में आ रहा होगा, कुर्री के प्रति। ठीक है, कुर्री के प्रति। चलिए 1976 आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे। और उस समय इन्हें
पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था उन्हें? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हबीब तनवीर जी का। कौन सा नाम दिखाई दे रहा है आपको? हबीब तनवीर जी का, जिन्हें वर्ष 2002 में कला जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये नाम आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। ये नाम है तीजन बाई जी का, जिन्हें वर्ष 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि तीजन बाई के नाम के साथ में और पद्म पुरस्कार के संबंध में कुछ विशेष तथ्य जुड़े हुए हैं। इस तथ्य की चर्चा भी हम करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, तीजन बाई जी हैं छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें तीनों पद्म पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। ईयर की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसके 15 वर्ष के बाद यानी वर्ष 2003 में, ठीक है, वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और इसके 16 वर्ष के बाद यानी कि वर्ष 2019 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये ईयर भी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस वर्ष में तीजन बाई को कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी तथ्य थे जिनकी चर्चा हमने आज की हुई है, सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सभी तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। प्लस इनके बारे में अखबारों में अभी लगातार आर्टिकल आएंगे, वहाँ से भी कुछ नई चीज़ों के बारे में आप अपडेट होते रहिए। ठीक है, और इस प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार की खबरों को लगातार हम डेली अपडेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। करेंट अफेयर से जुड़े हुए परीक्षोपयोगी तथ्यों की चर्चा हमारी इस वीडियो सीरीज में लगातार जारी रहेगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।